नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं बीए प्रथम वर्ष के लिए कारक प्रकरण के बारे में या कारक प्रकरण की जो व्याकरण हमारे सिलेबस में लगाई हुई है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, कारक प्रकरण में जो भी सूत्र आपके सिलेबस में लगाए हुए हैं उनमें प्रथम सूत्र है कर्तुर ईप्सितमम कर्म, अर्थात कर्तुर कर्ता की क्रिया के द्वारा ईप्सितमम अत्यधिक चाहे गए पदार्थ की कर्म कारक संज्ञा होती हुई कर्म संज्ञा होती है। यानी कि कर्ता जब अपनी क्रिया के द्वारा अपने मतलब किसी पदार्थ को अत्यधिक चाहता है तो उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। अर्थात कर्ता अपनी क्रिया से जिस पदार्थ को प्राप्त करने की अधिक इच्छा रखता है वह कारक कर्म संज्ञक होता है। कर्ता का अर्थ है धातु के अर्थ व्यापार का आश्रय, यानी कि जो क्या कहते हैं साधकतम है, यानी कि जो मतलब कि जो जिस पदार्थ को मतलब जो पदार्थ को चाहने वाला है वो है कर्ता। तो वह कर्ता मतलब कर्ता अपने में विशेषण बने व्यापार के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहेगा वो कर्म होगा। हम इस बात को इस चीज़ से समझ सकते हैं कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करने के लिए अत्यधिक चाहेगा वह कारक होकर उसी क्रिया के प्रति कर्म संज्ञक हो जाता है। यानी कि साफ सीधे शब्दों में हम कहें तो कर्ता अपने कार्य के द्वारा यानी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। ईप्सितमम इसलिए आया है जो अत्यधिक जिस पदार्थ को चाहता है। ठीक है, इसका उदाहरण हम समझते हैं। राम है चित्रम पश्यति, कि राम चित्र को देखता है। देखो यहाँ कर्ता क्या है, राम, क्रिया क्या है, पश्यति यानी कि देखना। तो राम अपने देखने की क्रिया के द्वारा क्या चाहता है, चित्र को से संबंध स्थापित कर रहा है। यानी कि वो चित्र को दर्शन क्रिया के द्वारा अत्यधिक चाह रहा है। यानी कि वो अपनी देखने की क्रिया के द्वारा जो अपना संबंध है वो चित्र से स्थापित करना चाह रहा है, तो यह प्राप्त करना चाह रहा है, अतः यह चित्र की कर्म संज्ञा होगी। ये उदाहरण है। देखिए बच्चों, आपको एग्जाम में सूत्र का अर्थ और समझाने के साथ साथ उदाहरण भी देना होगा। तो उदाहरण है राम है चित्रम पश्यति, राम चित्र को देखता है। तो यहाँ कर्ता राम अपने देखने की क्रिया पश्यति के द्वारा चित्र से संबंध स्थापित कर रहा है। यानी कि वो अपने देखने की क्रिया के द्वारा चित्र को अत्यधिक चाह रहा है, इसलिए उस चित्र की कर्म संज्ञा होगी। तो ये हमारे कारक प्रकरण में कर्म कारक का सूत्र था कर्तुरीप्सितमम कर्म। और देखिए कर्म यानी कि कर्मणि द्वितीया, कर्म में यानी कर्म संज्ञक शब्द में द्वितीय विभक्ति आती है, ये आप सबको पता ही है। अगला नेक्स्ट सूत्र है कर्म कारक का ही है अकथितम च। अकथितम च का मतलब है कि अपादान आदि विशेष कारकों से अविवक्षित, यानी कि अकथित जो उनसे कथित नहीं हो, उस कारक को कर्म संज्ञा होती है। तो समझ लीजिए, द्रुह, याज, दुह, याज, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, शास, जी, मंत, मुश, नी, ह्री, कृश, वह, ये जो 16 धातु हैं, तो इन 16 धातुओं के कर्म से जिसका संबंध होता है और जिसमें अपादान आदि की विवक्षा नहीं होती है वही अकथित कर्म कहलाता है। यानी कि 16 धातु हैं जिन धातुओं से कर्म से जिनका संबंध होता है। पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त ये है अकथितम च कर्म संज्ञा होने में कि वो अपादान आदि कारकों से अविवक्षित होता है, यानी कि अकथित होता है। तो समझ लीजिए कि अकथित पदार्थ ही इन धातुओं के मुख्य कर्म से संबंध होने के कारण गौण कर्म कहा जाता है। फलतः प्रधान कर्म की तो कर्तुर ईप्सितम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई जो हमने अभी पढ़ा है, लेकिन गौण कर्म की अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। और दोनों में ही कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति आती है, क्योंकि कर्मणि द्वितीय यानी कि कर्म संज्ञक शब्द में द्वितीय विभक्ति आती है। देखो मैं आपको समझा देती हूँ कि अपादान आदि कारकों से अकथित
क्या होता है कि वक्ता जब अपादान आदि कारकों को अपादान आदि के रूप में ना बोलना चाहता हो, यानी कारक तो अपादान आदि हों लेकिन उनको अपादान आदि के रूप में नहीं बोलना चाहता हो, सामान्य संबंध के रूप में ही कहना चाहता हो, तो वे अपादान आदि अकथित कहलाते हैं। तो उनको कर्म कहा जाता है जो कि गौण कर्म कहलाते हैं। ठीक है। प्रधान कर्म की तो कर्तुर ईप्सितम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई, लेकिन गौण कर्म है जिनमें 16 धातुओं से 16 धातुओं के कर्म से जिनका संबंध हो और अपादान आदि कारकों से वह अविवक्षित हो, यानी कि अपादान आदि के रूप में ना बोलकर उनको सामान्य संबंध के रूप में कहना हो, तब वह अपादान आदि एकत्रित हो गए। तो उनकी मतलब उन धातुओं के कर्म से जिनका संबंध हो रहा है उसकी क्या कहते हैं उनकी वो एकत्रित कर्म हो गए, और उनकी एकत्रितम 6 सूत्र से क्या संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा हो गई, और कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। एक बार और समझ लीजिए आप कि दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, चि, ब्रू, शास, जी, मंत, मुष, नी, ह्री, कृष, वह, इन 16 धातुओं के कर्म से जिसका संबंध हो और जो अपादान आदि की जिनमें विवक्षा नहीं हो, तो उन्हीं धातुओं के मुख्य कर्म से संबंध होने के कारण जो गौण कर्म बना उसमें एकत्रितम 6 सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण मैं आपको समझा देती हूँ कि गाम दोग्धी पय, गाय से दूध दोहता है। ठीक है। तो यहाँ क्षारणात्मक क्रिया से उत्पन्न क्षरण रूप फल का आश्रय होने से पय प्रधान कर्म है। ठीक है। पय प्रधान कर्म हो गया, आता है पयस को कर्म संज्ञा द्वितीय विभक्ति पय हो गई। ये तो कर्मणि वो से कर्तुर ईप्सितमम कर्म सूत्र से इसमें कर्म संज्ञा हो गई, लेकिन पय का क्षरण किससे होता है, गाय से होता है, यानी कि जो दूध होता है वो हमें गाय से मिलता है। और गो अपादान है क्योंकि गाय से, तो गो अपादान है, तो गो में अपादान की अविवक्षा कर संबंधित तत्व की विवक्षा करने पर, यानी कि उसमें संबंध का तत्व स्थापित कर दिया और अपादान आदि की अविवक्षा कर दी, क्योंकि दुहु धातु हमारे साथ है, करने पर गो को प्रकृत सूत्र से यानी कि एकत्रितम 6 सूत्र से कर्म संज्ञा हुई, और कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसमें गाम में द्वितीय विभक्ति होगी, और यहाँ गाम रूप द्वितीय विभक्ति से बन जाएगा और गाम गौण कर्म कहलाएगा। तो यहाँ गाय अपादान कारक होते हुए भी वक्ता के द्वारा अविवक्षित है, तथा गाय यहाँ अवधिभूत अपादान में नहीं अपितु निमित्त रूप में विवक्षित है, अतः यहाँ कर्म संज्ञा हुई। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सूत्र हम देखेंगे, कर्म कारक का ही है, अधिसिंग स्थासाम कर्म, यानी कि अधि उपसर्ग पूर्वक, यानी कि अधि उपसर्ग पूर्व में हो, उसके बाद सिंह या स्था धातु हो या आस धातु हो। सिंह यानी कि सोना धातु, स्था यानी कि ठहरना, आस यानी कि बैठना, तो इन धातुओं के आधार की भी कर्म संज्ञा होती है। यानी कि अधि उपसर्ग पूर्वक शी, स्था और आस धातु आए तो इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होगी। तो उदाहरण है पहला, अधिशेते वैकुंठम हरि, कि हरि वैकुंठ में सोते हैं। तो देखिए इस वाक्य में अधिशयन क्रिया के आधार जो बैकुंठ है, यानी कि सोने की क्रिया का आधार क्या है, बैकुंठ है, उसको प्राप्त अधिकरण संज्ञा को बाध कर, यानी कि अधिसिंग स्थासाम कर्म सूत्र अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातु का प्रयोग हो रहा है अधिशेते शब्द में। तो ये अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातुओं का आधार है बैकुंठ, क्योंकि अधिशयन क्रिया का आधार है बैकुंठ। तो उसमें इस सूत्र से कर्म संज्ञा उस सूत्र से कर्म संज्ञा करने पर कर्मणि द्वितीय सूत्र से कर्म को द्वितीय विभक्ति होने पर वैकुंठम रूप बनता है। अब हम दूसरा रूप लेते हैं अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु, तो अधि तिष्ठति वैकुंठम हरि, और तीसरा रूप लेते हैं अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु अध्यास्ते वैकुंठम हरि, यानी अधि तिष्ठति वैकुंठम हरि, हरि वैकुंठ में रहते हैं, और अध्यास्ते वैकुंठम हरि, हरि वैकुंठ में है। ठीक है। तो इन दोनों उदाहरणों में प्राप्त आधारो अधिकरणम, देखो एक सूत्र है आधारो अधिकरणम, यहाँ इससे आधार को अधिकरण संज्ञा होने पर सप्तमी विभक्ति होती है, लेकिन
अधि सिंह स्थाश्याम कर्म सूत्र क्या कहता है? अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातु हो, स्था धातु या आस धातु हो तो इसका जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु अधिष्ठित स्थिति में है और अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु अध्यास्ते में है और इन दोनों का आधार है बैकुंठ। तो उपसर्ग प्रकृत सूत्र से अधि सिंह स्थासाम कर्म सूत्र से इसमें प्राप्त आधार यानी कि बैकुंठ की कर्म संज्ञा हुई और कर्म में द्वितीय विभक्ति होकर बैकुंठम रूप बनता है। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र आता है अपना उपान वध्यांग वस है, यानी कि उप अनु अधियांग उपसर्ग पूर्वक यदि वस धातु आ जाए तो उसके आधार की भी कर्म संज्ञा होती है। ये सूत्र भी अधिकरण संज्ञा का बाध करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उप अनु अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक यदि वस धातु आ जाए तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो उदाहरण है हरि ही बैकुंठम उपवस्ति, उपसर्ग आ गया ना, उपसर्ग है वस धातु है उपवस्ति, तो इसका आधार, इस धातु का आधार है बैकुंठ। तो इसकी प्रकृत सूत्र यानी कि उप अनु अध्यांग वस है सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीय सूत्र से बैकुंठम में द्वितीय विभक्ति आई है। तो समझ लीजिए यहाँ बैकुंठम जो शब्द है वो उपसर्ग पूर्वक वस धातु का आधार है, यानी कि उपवस्ती का आधार है। अतः यहाँ बैकुंठम को कर्म संज्ञा होकर द्वितीय कर्मणि सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं अनुवस्ती, अधिवस्ती या आवस्ती आ जाए वह बैकुंठम हरि, तो हरि बैकुंठ में रहते हैं। यहाँ हरि बैकुंठम अनुवस्ती, हरि बैकुंठम अधिवस्ती, हरि बैकुंठम आवस्ती, इन तीनों वाक्यों में भी अनु अधि और आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु का आधार यानी कि अनुवस्ती, अधिवस्ती और आवस्ती, इन धातुओं का आधार बैकुंठ को प्राप्त अधिकरण को बाध करके इस प्रकृत सूत्र से कर्म संज्ञा होती है और उसमें बैकुंठम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जो यहाँ उपसर्ग लगे हैं वो आधार के द्योतक हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट सूत्र हम देखते हैं द्वितीय विभक्ति का कि काल अध्वनो अत्यंत संयोगे गुण क्रिया व द्रव्य के साथ कालवाची यानी कि समयवाची तथा मार्गवाची का निरंतर संयोग होने पर कालवाची एवं मार्गवाची शब्द से द्वितीय विभक्ति होती है। सीधे सीधे वाक्य में हम समझे तो अत्यंत संयोग होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्द से द्वितीय विभक्ति होती है। अत्यंत संयोग का अर्थ है निरंतर संयोग, यानी जिसके संयोग में बीच में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो सबसे पहले हम लेंगे कालवाची शब्दों का गुण क्रिया व द्रव्य के साथ उदाहरण। ठीक है, माशम कल्याणी यानी कि मास तक निरंतर मंगलवान है। ये कालवाची है क्योंकि काल मास आ रहा है, मास समय का द्योतक है। तो यह कल्याण रूप गुण का कालवाची मास के साथ यानी कल्याण रूप गुण का किसके साथ निरंतर संयोग हो रहा है? मास के साथ निरंतर संयोग होने से प्रकृत सूत्र से मास से द्वितीय विभक्ति हो गई है, द्वितीय विभक्ति आती है। तो माशम कल्याणी, तो ये कह रहे हैं निरंतर कालवाची के साथ कल्याण रूप गुण का निरंतर संयोग होने के कारण कालवाची शब्द मास से काल अध्वन और अत्यंत संयोग है सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है। दूसरा हम लेंगे क्रिया यानी कि कालवाची का क्रिया के साथ उदाहरण। तो मासम अधीते, मास भर तक निरंतर पढ़ता है। तो यहाँ अध्ययन क्रिया का कालवाची मास के साथ निरंतर संयोग होने से प्रकृत सूत्र से मास शब्द के साथ भी द्वितीय विभक्ति आती है। नेक्स्ट हम उदाहरण पढ़ते हैं कालवाची का क्रिया के साथ उदाहरण। तो कालवाची का क्रिया के साथ उदाहरण है मासम गुड़धाना, यानी कि द्रव्य के साथ उदाहरण मैं बता रही हूँ आपका। हाँ, द्रव्य के साथ उदाहरण मैं बता रही हूँ आपका माशम गुड़धाना, कि यहाँ द्रव्य गुड़धाना का कालवाची शब्द मास के साथ निरंतर संयोग होने से प्रकृत सूत्र से कालवाची शब्द मास से द्वितीय विभक्ति आई है। तो कालवाची शब्दों से द्वितीय विभक्ति आ गई है जाति गुण और द्रव्य के साथ। अब हम मार्गवाची का गुण क्रिया व द्रव्य के साथ क्रम से उदाहरण देखते हैं। मार्गवाची शब्द का क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कोश भर तक, कुटिला नदी, नदी टेढ़ी है। तो देखिए यहाँ गुण कुटिला का मार्गवाची शब्द
क्रॉस के साथ निरंतर संयोग होने के कारण मार्गवाची शब्द क्रॉस से द्वितीय विभक्ति आई है। क्रोशम अधीते कोस भर तक पड़ता है, तो यहाँ अध्ययन क्रिया अधीते का मार्गवाची क्रॉस शब्द के साथ निरंतर संयोग होने के कारण इस सूत्र से यहाँ क्रॉस मार्गवाची क्रॉस शब्द से द्वितीय विभक्ति आई है। अगला है क्रोशमगिरी, कोस तक पर्वत है, तो यहाँ द्रव्य गिरी का मार्गवाची शब्द क्रॉस के साथ अत्यंत संयोग होने के कारण प्रकृत सूत्र से क्रॉस शब्द से यानी कि मार्गवाची शब्द से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये सूत्र आपके समझ में आ गया कि काल अध्वनो अत्यंत संयोगे, यानी गुण क्रिया व द्रव्य के साथ यदि कोई कालवाची और मार्गवाची शब्द का निरंतर संयोग बने तो कालवाची एवं मार्गवाची शब्द से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, पर देखिए यहाँ कालवाची और मार्गवाची के एक अंश से गुण आदि का संबंध, तो एक ही अंश से गुण आदि का संबंध होगा तो द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। जैसे मासस्य द्विरधीते कि महीने में 2 बार पढ़ता है, ऐसा नहीं क्योंकि संयोग टूट गया, महीने भर तक पढ़ेगा तब मास में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तृतीय विभक्ति हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।